जय हिंद। आज हम NCERT विज्ञान का प्रश्न उत्तर करेंगे। विज्ञान कक्षा 9 के लिए पाठ्यपुस्तक अध्याय 11 ध्वनि। प्रश्न संख्या 1, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर होगा, ध्वनि एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है जो किसी माध्यम जैसे वायु, जल, ठोस में कणों के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो उसके आसपास के वायु के कण भी आगे पीछे हिलने लगते हैं। ये हिलते हुए कण पड़ोसी के कणों को भी हिलाते हैं और इस प्रकार संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन यानी रेयरफैक्शन का निर्माण होता है। यही कंपन तरंगों के रूप में आगे बढ़ते हैं और हमारे कान तक पहुंचकर ध्वनि का अनुभव कराते हैं। प्रश्न संख्या 2 प्रश्न है, एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए कि ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विरलन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि जब कोई वस्तु जैसे स्पीकर का डायफ्राम या ट्यूनिंग फोर्क कंपन करता है तो वह कभी वायु के कणों को पास पास धकेलता है यानी संपीड़न करता है और कभी दूर करता है जिसे कहेंगे विरलन। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि कंपमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न सी, यहाँ पर एक वस्तु है जो कंपन कर रहा है तो ये हो गया संपीड़न सी, और तथा विरलन जो दूर दूर हो जाता है आर हो जाता है। तो वायु के कणों के पास पास धकेलता है ना, पास पास धकेल रहा है, सी के पास 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 धकेल रहा है, यहाँ भी पास पास धकेल रहा है तो वह है संपीड़न। और दूर दूर फैला रहा है, आर में देखिएगा दूर दूर फैला रहा है तो वह है विरलन। ये आप चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। संपीड़न यानी कंप्रेशन कण आपस में सघन होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाते हैं, जबकि विरलन यानी रेयरफैक्शन कण आपस में दूर होकर निम्न दाब क्षेत्र बनाते हैं। ये संपीड़न और विरलन बारी बारी से माध्यम में तरंगों के रूप में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य क्यों है? उत्तर होगा, ध्वनि तरंगों में माध्यम के कण उसी दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ती है। इसे अनुदैर्ध्य तरंग यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहते हैं। उदाहरण, वायु में ध्वनि की चाल। तरंग आगे की ओर बढ़ रही है, वायु कण भी उसी दिशा में आगे पीछे हो रहे हैं, इसलिए ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है। प्रश्न संख्या 4, ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? उत्तर होगा, यह अभिलक्षण है स्वर, क्वालिटी या टिम्बर। स्वर से हम अलग अलग व्यक्तियों की आवाज़ पहचान पाते हैं, भले ही उनकी ध्वनि की आवृत्ति और प्रबलता समान हो। प्रश्न संख्या 5 प्रश्न है, तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर उत्तर होगा कि ध्वनि का वेग कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड, जबकि प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश का वेग बहुत अधिक है और ध्वनि का वेग बहुत कम है, इसलिए प्रकाश की चमक हमें तुरंत दिख जाती है, लेकिन ध्वनि की गति धीमी होने के कारण गर्जन थोड़ी देर बाद सुनाई देती है। प्रश्न संख्या 6 प्रश्न है, किसी व्यक्ति का औसत श्रव्यपरास
यानी सुनने का क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज है। इन दो आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, सूत्र क्या है कि लेमडा इज इक्वल टू वी माइनस एफ, जहाँ भी 344 मीटर पर सेकेंड है और F1 कितना है 20 हर्ट्ज और लेमडा 1 है 344/20 यानी 17.2 मीटर और F2 हो गया 20,000 हर्ट्ज, तो लेमडा 2 होगा 344/20,000 तो यानी 1.72 सेंटीमीटर। अतः तरंग दैर्ध्य का परास 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर तक है। प्रश्न संख्या 7, दो बालक किसी एल्यूमीनियम पाइप के दो सिरों पर है। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है, दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्यूमीनियम से होकर जाने वाले ध्वनि तरंगों द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर देखिए, दूरी L मान लेते हैं तो समय का सूत्र होगा समय बराबर दूरी बटे वेग। तो वायु में वेग कितना हो जाएगा 344 मीटर पर सेकेंड है। एल्युमिनियम में वेग कितना है तो 6420 मीटर पर सेकेंड। तो अनुपात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अनुपात कर लेंगे तो कितना होगा 18.66 यानी अर्थात ध्वनि वायु की तुलना में एल्युमिनियम में लगभग 19 गुना तेजी से पहुँचती है। प्रश्न संख्या 8, प्रश्न है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। उत्तर होगा कंपन संख्या बराबर आवृत्ति गुने समय। तो आवृत्ति होगा 100 और समय होगा 60। 1 मिनट में 60 सेकेंड ना, तो यानी 6000, अतः 1 मिनट में 6000 बार कंपन होंगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती हैं, इन नियमों को बताइए। उत्तर होगा हाँ, ध्वनि तरंगें भी परावर्तन के वही नियम मानती है जो प्रकाश तरंगें मानती हैं। यहाँ पर नियम होगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा नियम है आपतन किरण, परावर्तित किरण और लंब सभी एक ही समतल में होते हैं। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है आप लोगों के सामने ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक सतह की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। ए, जिस दिन तापमान अधिक हो, बी, जिस दिन तापमान कम हो। तो यहाँ पर उत्तर होगा ध्वनि की गति तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। गति बढ़ेगी तो ध्वनि जल्दी पहुँचेगी, अतः प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी। ए, जिस दिन तापमान अधिक हो। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, प्रश्न है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। तो व्यवहारिक उपयोग निम्नलिखित है। पहला सोनार, जल के नीचे पनडुब्बी की स्थिति, मछलियों का समूह, समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का हम उपयोग करते हैं, जिसमें ध्वनि तरंगों के परावर्तन का उपयोग करते हैं। दूसरा नंबर में है चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड, अल्ट्रासाउंड द्वारा शरीर के अंगों की जांच और रोग पहचान, यह सब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण संभव हो पाता है। प्रश्न संख्या 12, 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है।
पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी। जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तथा ध्वनि की चाल 340 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पर उत्तर होगा ए, पत्थर के गिरने का समय। तो T1 बराबर √2h/g। तो यहाँ पर 2 गुने h का मान हो गया 500 और g का मान है 10। तो यहाँ पर कटौट करेंगे तो T1 का मान 10 सेकेंड होगा। ख, ध्वनि को ऊपर आने में समय। तो T2 बराबर 500/340 यानी 1.47 सेकेंड। तो कुल समय होगा 10 + 1.47 यानी 11.47 सेकेंड। ध्वनि लगभग 11.5 सेकेंड में सुनाई देगी। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग 339 मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्ध्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी। क्या ये श्रव्य होंगे। तो ध्वनि की चाल कितना है 339 मीटर पर सेकेंड और तरंग दैर्ध्य है 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखिएगा, F बराबर v/λ। तो यहाँ पर v कितना है, v है 339 मीटर पर सेकेंड और लेमडा है 0.015 मीटर। तो F बराबर कितना होगा, तो F बराबर 339/0.015 बराबर कितना हो जाएगा 22,600 हर्ट्ज होगा। यह आवृत्ति 22.6 किलो हर्ट्ज है। मानव श्रव्य परास कितना है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। यह आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक है, अतः यह श्रव्य नहीं होगी, अश्रव्य होगा यानी पराध्वनि है। प्रश्न संख्या 14। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है। उत्तर होगा, जब किसी वस्तु को उसकी प्राकृतिक आवृत्ति पर बाहरी कंपन मिलते हैं तो उसमें कंपन की प्रबलता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसे अनुरणन यानी रिजोनेंस कहते हैं। कम करने के उपाय हैं, प्राकृतिक आवृत्ति से भिन्न कंपन देना, रबर, लकड़ी, फोम आदि जैसे कंपन को रोकने वाले पदार्थ का प्रयोग, कंपन युक्त वस्तु को कसकर पकड़ना। प्रश्न संख्या 15। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारणों पर निर्भर करती है। उत्तर होगा, ध्वनि की प्रबलता बराबर ध्वनि की तीव्रता या जोर से सुनाई देना। इसका कारण होगा, पहला ध्वनि तरंग की आयाम एम्पलीट्यूड, दूसरा तरंग की ऊर्जा, तीसरा स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी, चौथा माध्यम की प्रकृति, पांचवा ध्वनि का अनुनाद। प्रश्न संख्या 16। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। उत्तर होगा, पराध्वनि यानी अल्ट्रासाउंड से सूक्ष्म बुलबुले बनते हैं। ये बुलबुले वस्तुओं की सतह से चिपकी गंदगी और चिकनाई को हटाते हैं। इसे आभूषण, मशीनरी, घड़ियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि साफ करने में प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 17। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, पराध्वनि को धातु ब्लॉक के अंदर भेजा जाता है। यदि ब्लॉक में कोई दरार या दोष होता है तो पराध्वनि उससे टकराकर वापस आ जाती है। फिर है, परावर्तित तरंग का समय और स्थान देकर दोष की स्थिति ज्ञात की जाती है। इस विधि को नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कहते हैं यानी NDA। इसी प्रकार से यह प्रश्न इसी प्रकार से कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।